नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। मेरठ में दिन दहाड़े कत्ल करने के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी को सरेआम गोली मारी थी, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। आरोपी पति ने पत्नी की भी हत्या करने की धमकी दी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने एनकाउंटर में उसे पकड़ लिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरठ के बहसूमा थाना इलाके में प्रदीप नाम के शख्स ने सुरेंद्र उर्फ सुनील की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। आरोपी ने पुरानी रंजिश और प्रेम प्रसंग का बदला लेने के लिए सनातन धर्म मंदिर के सामने इस वारदात को अंजाम दिया। बाइक पर आए प्रदीप ने सुरेंद्र की कमर और कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर 3 गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर खुद को जिम्मेदार बताया। मृतक सुरेंद्र का आरोपी प्रदीप की पत्नी के साथ प्रेम संबंध था। करीब 1.5 साल पहले वो महिला अपने पति का घर छोड़कर सुरेंद्र के साथ फरार हो गई थी। दोनों ने कोर्ट मैरिज भी की थी और साथ भी रह रहे थे। इसी बात से नाराज प्रदीप ने बदला लेने की कसम खाई थी। आरोपी प्रदीप को पकड़ने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन ये वीडियो के बाद और पुख्ता हो गई कि सुनील द्वारा उसकी पत्नी कुछ समय पहले अपने पास ले जाई गई थी और इसी कारण रंजिश में उसने इस हत्या को अंजाम दिया है। उसके पीछे पुलिस टीमें कल ही से सक्रिय थीं। आज रामराज के पास के क्षेत्र से ही उसकी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने उसे एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। प्रदीप के दोनों हाथों में देसी तमंचे थे और वो खुद को मारने की बात कह रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे समझा बुझाकर खुद को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। हमारी बात सुन ले। या बड़ा हाथ बिल्कुल चश्मे वाले जिनसे भी बात होती है ये रे ना वाले आ रहे हैं, साहब आ रहे, 2 मिनट रुक जाओ, साहब आ रहे, वही आएंगे एसपी साहब। कुछ नहीं होगा, तूने जो किया वो भाई अपने उससे किया, कानून तेरी मदद करेगा। कानून कोई नहीं मदद करता है। आज तक 1.5 साल से आज तक तो मदद नहीं करी कानून ने। भैया यार जब मैं कह रहा हूँ जब एसपी आ रहे की सजा हत्यारे प्रदीप ने पत्नी के प्रेमी का कत्ल करने के बाद अपनी पत्नी को भी मारने की धमकी दी, लेकिन थाना बहसुमा पुलिस ने उसे वारदात के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने वीडियो में कुछ पुलिसकर्मियों पर उसे हथियार उठाने के लिए मजबूर करने का आरोप भी लगाया। इसकी विभाग गहराई से जांच कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इटावा में पुलिस ने बुजुर्ग पिता की हत्या का खुलासा किया। जमीन विवाद को लेकर बेटे ने पिता को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटा अपने कर्ज चुकाने के लिए जमीन बेचना चाहता था, लेकिन पिता के इनकार करने पर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इटावा के जसवंत नगर थाना इलाके में 78 साल के मुन्ना लाल का शव खेत की ट्यूबवेल कोठरी में जला हुआ मिला। मृतक के बेटे गजराज सिंह ने शुरू में अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस जांच में सच्चाई सामने आई। 24 जनवरी की सुबह गजराज सिंह ने कोठरी से धुआं निकलता देखा और अंदर जाकर पिता का शव पाया। मौके पर खून के निशान और खून सना डंडा भी मिला। गजराज ने उसी दिन अज्ञात लोगों पर केस दर्ज करवाया था। नगर पुलिस द्वारा उक्त घटना का सफल अनावरण किया गया, जिसमें यह पता चला है कि मृतक मुन्ना लाल के पुत्र गजराज ने जमीनी विवाद के चलते अपने पिता की हत्या कर दी थी। पूछताछ में थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा पुलिस को पता चला है कि गजराज शराब पीने का आदी था, साथ ही उसके पास बहुत अधिक मात्रा में कर्ज था। जांच में पता चला कि गजराज बेरोजगार और शराबी था। उसके ऊपर कई लोगों का कर्ज था। उसने अपने पिता की जमीन बेचने की कोशिश की, लेकिन मुन्ना लाल ने मना कर दिया। पिता पुत्र के बीच जमीन और कर्ज को लेकर झगड़े होते रहते थे। अपने कर्ज को अदा करने के लिए वह अपने हिस्से की जमीन को बेचना चाहता था, लेकिन अभियुक्त गजराज के पिता मुन्ना लाल
अपनी जमीन को बेचने के लिए तैयार नहीं थे, जिसी के कारण दोनों पिता पुत्र में पूर्व में भी कई बार विवाद हो चुका है। गजराज ने यह बताया कि वह अपनी जमीन को बेच करके अपना कर्ज अदा करना चाहता था, जिससे उसके पिता राजी नहीं थे, जिसके कारण उसने अपने पिता की हत्या कर। इसको थाना जसवंतनगर पुलिस ने अभियुक्त गजराज को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि 25-26 जनवरी की रात गजराज ने डंडे से अपने पिता पर हमला कर हत्या की। इसके बाद शव को बिस्तर पर लिटाकर ऊपर बोरी और रजाई रखकर आग लगा दी ताकि मामला हादसा लगे। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के खुलासे के बाद पूरे गांव में हैरानी और आक्रोश का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजस्थान के दौसा में 6 साल पुराने टिल्लू और प्रिंस हत्याकांड फिर से चर्चा में आ गया। 4 साल के मासूम की हत्या के आरोप में गिरफ्तार 2 रिश्तेदारों की निशानदेही पर शव की बरामदगी की कोशिश हो रही है। दौसा पुलिस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे खुदाई कर रही है। हालांकि अब तक बच्चे के अवशेष या कंकाल बरामद नहीं हो सका है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के दौसा जिले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 6 साल पहले जो बच्चा रहस्यमय तरीके से लापता हुआ था, उसके हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। पुलिस अब बच्चे प्रिंस के शव की तलाश में जुटी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के आसपास और संभावित स्थानों पर पुलिस प्रशासन की टीम 250 फीट के दायरे में खुदाई कर चुकी है, लेकिन अब तक बच्चे के शव का सुराग नहीं मिल पाया है। तरफ से ये इनपुट है कि इस जगह पे उन्होंने उस समय क्या काम चल रहा था, इसमें गड्ढे हो रखे थे काफ़ी सारे, तो उन गड्ढों में डाला था। अभी वो वर्तमान में गड्ढों का स्वरूप बदल के कौन से जगह पे वो है स्पेसिफिक, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं उस जगह को आइडेंटिफाई करने की। पुलिस ने अत्याधुनिक मशीनें मंगवाई हैं ताकि एक्सप्रेसवे को नुकसान पहुंचाए बगैर खुदाई की जा सके। जीपीआर मशीन वो मंगाई थी दिल्ली से NHAI के सहयोग से, और जीपीआर मशीन ने डाटा एकत्रित कर लिया है। उसका एनालिसिस 3D एनालिसिस है, सॉफ्टवेयर में होता है इनके ऑफिस में। वो होने के बाद हमें रिपोर्ट मिलेगी। उसके बाद किस जगह पे सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ये हम देख के फिर उसको हम डिग करेंगे। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और बच्चे के परिजन मौजूद हैं, जो बेटे के मिलने की उम्मीद में यहाँ जुटे हैं। सर, एक एक दिन बहुत भारी हो रहा है। हम तो बस जल्दी से जल्दी यही चाहेंगे कि रोड को तोड़ के जल्दी से जल्दी हमें हमारा भाई के शव को हमें दिया जाए, और जिन्होंने हमारे भाई के साथ में ये घटनाक्रम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और यही चाहेंगे और कुछ भी नहीं चाहेंगे। जल्दी से जल्दी रोड की खुदाई करवाई जाए। पुलिस ने 2 संदिग्धों कृष्णा और अनिल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। परिजनों की मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा मिले। करा ढूंढने के लिए मेरे बच्चे को, लेकिन 6 साल के बाद में मेरे बच्चे की ये खबर आई कि दोनों बहन भाई ने उसको मार के और सड़क के नीचे दफना दिया। तो मैं चाहती हूँ उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, दोनों बहन भाइयों को उन्हें फांसी की सजा मिले। मैं ये मांग करती हूँ। 24 और 25 फरवरी को 3 घंटे तक पुलिस ने जेसीबी से खुदाई की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है 6 साल पुराने इस मर्डर केस में शव की बरामदगी से ही जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन हर गुजरता दिन इस केस को और जटिल बनाता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। नोएडा के सेक्टर 64 में एक युवक को उसके ही दोस्त ने मौत के घाट उतार दिया। आरोपी दोस्त ने सिर पर पत्थर मारने के बाद युवक को नाले में धक्का दे दिया, जिसके बाद नाले में डूबने से युवक की मौत हो गई। दोनों के बीच 1500 रुपए को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अब रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नोएडा के थाना फेज 3 के सेक्टर 64 से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। महज 1500 रुपए के विवाद में एक युवक ने अपने ही साथी की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक मृतक राहुल और आरोपी रविंद्र दोनों फुटपाथ पर रहते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। दोनों के बीच 1500 रुपए के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ। विवाद इतना बड़ा कि आरोपी रविंद्र ने अचानक राहुल के सिर पर बड़े पत्थर से वार कर दिया। गंभीर चोट लगने के बाद भी वो रुका नहीं।
रविंद्र ने लहूलुहान राहुल को पास के नाले में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आसपास से गुजर रहे लोगों ने नाले में पड़े शव को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेने के बाद आरोपी रविंद्र को मौके से हिरासत में ले लिया। थाना फेज 3 क्षेत्र के अंतर्गत एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल में पुलिस अधिकारीगण और टीम मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान राहुल नाम के व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, उसकी हुई। जब इसमें आगे जांच की गई तो मालूम चला कि उसके साथी रविंद्र उम्र लगभग 35 वर्ष के साथ कुछ पैसे के लेन देन का विवाद था, जिसके उपरांत रविंद्र ने राहुल को पत्थर से मारकर नाली में गिरा दिया, जिसके उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त रविंद्र को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, हिरासत में है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित। पुलिस का कहना है कि घटना पैसों के विवाद से शुरू होकर हत्या तक पहुंच गई। अधिकारियों के अनुसार मामले के सभी कोणों से जांच हो रही है। दोनों के रिश्तों का इतिहास और घटनास्थल से मिले सबूत भी जांच के दायरे में है। इसके अलावा पुलिस अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। गोंडा में एनकाउंटर के डर से दुष्कर्म के आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आरोपी पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा, जिसके बाद नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया। परिजन ने आरोपी अभिताभ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद आरोपी ने कोतवाली पहुंचकर सरेंडर कर दिया। हालांकि आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत केस दर्ज कर जांच कर रही है। एक साजिश के तहत मुझे मेरे नाम से कर्नलगंज में कोतवाली में तहरीर दी गई है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये सरासर झूठ है। मैं निर्दोष हूं, इसमें मेरा हाथ नहीं है। एक साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे मेरी न्यायपालिका पर बहुत ज्यादा उम्मीद है, मुझे न्याय मिलेगा और मेरा यही आप लोगों से अनुरोध भी है। एक बार मैं पुनः अपने कप्तान साहब और आईजी साहब से अनुरोध करता हूं कि वो मुझे न्याय दें। मैं इसी उम्मीद में हूं। बागपत में एक टीचर ने कॉलेज प्रबंधन और पूर्व प्रिंसिपल पर मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। दरअसल आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने टीचर को झूठे मुकदमे में जेल भिजवा दिया, लेकिन जब वो बाहर आए तो कोर्ट से दोबारा नौकरी ज्वाइन करने और सैलरी जारी करने की भी निर्देश लाए। लेकिन 5 साल से ना तो सैलरी मिली और ना ही गुजारा भत्ता मिला। इसके बावजूद कॉलेज प्रबंधन पर सैलरी ना देने का आरोप लगा। टीचर की मांग है कि नौकरी दोबारा ज्वाइन कराई जाए या फिर उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। प्रशासन के अधिकारी सभी, मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, हाईकोर्ट ने निर्देश कर दिया है, कुलपति ने निर्देश कर दिया है, तत्काल प्रभाव से कारोबार गढ़ कराया जाए। लेकिन मुझे फिर भी ज्वाइन नहीं करा रहे। 5 साल का ना वेतन बना रहे, ना जीवन निर्वाह भत्ता दे रहे। मेरे ऊपर कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, जबकि हम माननीय डीएम महोदया से भी मिल चुके हैं, कुलपति महोदया से कम 100 बार मिल चुके हैं। लेकिन हमें फिर भी कॉलेज में ज्वाइन नहीं कराया गया, ना मेरा वेतन बनाया गया, ना जीवन निर्वाह भत्ता दिया गया। हरदोई में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। छात्रा पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं लापरवाही बरतने वाले चौकी इंचार्ज समेत 2 को सस्पेंड कर दिया गया। बता दें कि एग्जाम देकर लौट रही 12वीं की छात्रा पर आरोपी ने सिर पर हमला कर दिया था, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई। छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। एक युवती को उसके ही पूर्व परिचित युवक द्वारा धारदार हथियार से हमला कर घायल किया गया, जिसमें युवती को अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत ठीक है। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त हिरासत में है, जिससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। पूर्व में युवती द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई थी, जिसमें कोई कार्रवाई न करने के कारण उप निरीक्षक रामबली, जो चौकी इंचार्ज हैं, और हेड मोहर्रिर अजीत कुमार के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर रही है। और इधर सुल्तानपुर में छात्रा से अश्लीलता करने वाला आरोपी शिक्षा मित्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला दुबेपुर ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय का है। आरोप है कि 14 फरवरी को एक शिक्षा मित्र ने दूसरी क्लास की छात्रा से अश्लील हरकत की और साथ ही छात्रा के गाल पर काट लिया। स्कूल के प्रिंसिपल पर भी बच्चों के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगा। एएसपी ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। डीएसए उपेंद्र गुप्ता ने आरोपी शिक्षा मित्र का मानदेय रोकते हुए नोटिस जारी किया है।
अली देहात क्षेत्र के अंतर्गत एक सरकारी स्कूल में एक बच्ची के गाल पर एक शिक्षा मित्र ने काट लिया है। इस संबंध में अभी पर जा रही है और सुसंगत धाराओं में इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर के नगरपालिका परिषद मिश्रिक में आयकर विभाग ने छापेमारी की और पालिका के ईओ विंध्याचल और कर्मचारियों से पूछताछ की गई। दस्तावेज की जांच भी की गई है। पालिका अध्यक्ष सीमा भार्गव जो विधायक रामकृष्णा भार्गव की बहू हैं, सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने ठेकेदार के भुगतान पर कटने वाले टीडीएस के सत्यापन के लिए रेड की है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने आय व्यय से जुड़े रिकॉर्ड, टेंडर प्रक्रिया सहित अन्य प्रशासनिक कागजातों की गहनता से जांच पड़ताल की। अब मेरठ में कलेक्शन एजेंट से लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। गर्लफ्रेंड के महंगे शौक और गिफ्ट देने के चक्कर में आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 46,000 कैश बरामद किया। 23 फरवरी को कलेक्शन एजेंट से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल चारों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इनका आपराधिक इतिहास क्या है सर? अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है और ये अभी जो भी प्रथम दृष्टया लग रहा है इनकी पहली घटना है। एक हमारे कुंडल लूट हुई थी, इसमें 2 लोगों का इसमें नाम आया है कि इन्हीं लोगों ने ये घटना अंजाम दी थी, तो उसमें भी इनको मतलब आरोपी बनाया गया है। फिलहाल इनकी और ये आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। फिलहाल अभी इनके ऊपर एक मुकदमे प्रकाश में आया। क्या कारण था जो इन्होंने मजबूरी में लूट लिया? कोई मजबूरी थी? क्या था? मजबूरी नहीं थी, जैसा मैंने बताया कि पैसे की जरूरत थी इनको बस, और उसके चलते इन्होंने ये पूरा प्लान। एनसीईआरटी विवाद में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पिछली कैबिनेट बैठक में पीएम ने नाराजगी जताई थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम ने एनसीईआरटी पर पूरे मामले को लेकर नाराजगी व्यक्त की थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कैबिनेट में पीएम ने नाराजगी जताई थी और उसके बाद ये फैसला हुआ है। तो उससे पहले ही प्रधानमंत्री की तरफ से इस पर नाराजगी व्यक्त कर दी गई थी।